नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत। किरंतन ग्रंथ में महामती ने कहा, सुपंतणा सुख कारणे केम खोइए अखंड सुख। सुपंतणा कारणे, है ना। सुख सुपने देखी करी, सुख सुपने देखी करी केम लीजे साक्षात दुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। इस संसार के झूठे सुखों के लिए अखंड सुख को क्यों गमा रहे हो। संसार के विषय सुखों को आप जानते हो क्षणिक है, फिर भी 84 लाख योनियों में फंसकर अनंत दुखों को क्यों मोल रहे हो। दादू दयाल ने बहुत सुंदर कहा इस विषय पर। दादू माया का सुख 5 दिन, हाँ गर्भ्यो कहाँ गंवार। सुपने पाया राजधन, जातन लागे वार। सांसारिक माया का सुख नश्वर है, कुछ ही दिन का है। हे मनुष्य, इस माया के सुखों के ऊपर आप क्या अभिमान करता है। यदि स्वप्न में आप राजा बन गए तो क्या, आंख खोलने पर आपका राजगद्दी राजधन छिनेगी नहीं। आंख खुलने पर इसी प्रकार समय आने पर मनुष्य के पास जो धन दौलत है वो सब समाप्त हो सकती है। इसीलिए उसका गर्व क्या करना। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। मगर वारे दुनिया, वाह माया में फंसे हुए दुनिया के लोग, हाँ? बड़े बड़े माया के चपेट में आ जाते हैं। सुंदर साथ जी कितना भी सयाना चालाक क्यों ना हो, काजल की कोठरी में जाते ही, है ना, एक न एक लिख तो लग ही जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कोई विरला ही इस माया की कोठरी से, काजल की कोठरी से बेदाग निकल पाता है, नहीं तो कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं अटक जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए श्री जी सावधान करते हैं, खबरदार। आप अपने बाल बच्चों को भी यह बात सिखाइए। जमीन जायदाद देके जाते हो बच्चों के लिए, संतति के लिए, परमात्मा की भगवत भक्ति की संपत्ति आप छोड़ जाइए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अगर आपने ऐसा किया और खुद ऐसे जिए तो आपके संतान सहज ही परमात्मा की ओर, भक्ति की ओर, सेवा की ओर मुड़ जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उनकी जीवन धारा भक्ति की ओर लग जाएगी। बहुत बड़ी बात। ऐसे लोग कभी सांसारिक भोग के प्रति झुकेंगे नहीं, धन दौलत के पीछे नहीं भागेंगे। सुंदर साथ जी संसार को जितना, प्रलोभनों को जितना, आसक्ति को काटना बड़ा कठिन है। प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रियों का नियमन नहीं और मुख में परमात्मा का राज नाम नहीं, ऐसा जीवन तो कहा है भोजन के साथ मक्खी निगल जाना जैसा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे भोजन से भला कहीं सुख मिल सकता है। मक्खी अंदर गई हो भोजन के साथ। बड़ी विचित्र बात तो यह है, जगत के भोग विलास में डूबे हुए लोग भी
अपने को सुखी नहीं मानते। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उनके भीतर अभाव की भट्टी सदा जला करती है, सदा जला करती है। यह है वह नहीं, ये तो बना ही रहता है, भले न मुकेश अंबानी क्यों ना हो। आज कुछ कल कुछ। प्यारे सुंदर साथ जी कभी भी कोई भी जगत विलास से तृप्त नहीं हो सकते। हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। क्या कहा श्री जी ने? संसार दुख रूप है, सुंदर साथ जी ऐसा कहा, और बात एकदम सच है। दुख रूप है कि नहीं साथियों? भोग विलास में डूबे हुए लोग भी अपने को दुखी और अभावग्रस्त पा रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कहां सुखी है? भोग विलास में पड़कर ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी नहीं चेत रहे हैं। दुनिया के राग रंग में सभी बेसूध हो गए, बेसूध। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अदखिणनी समाध। श्री जी ने कह दिया, सारी बात कह दी। संसार के झूठे सुखों के लिए आप अखंड सुखों को गमा रहे हो। सुपन तणा सुख कारणे केम खोई अखंड सुख, गुजराती में कहा। कहते हैं चीरक थई तमे ना सको रे। आप वैरागी नहीं बन पा रहे हो संसार के चंगुल में आकर। माया मा थया मोटा। आप तो माया में पले बड़े हो और इसी में बड़े बने हुए हो। श्री जी ने कहा तमेरे जुओ पोते आप संभारी। प्यारे सुंदर साथ जी भली भांति विचार करो के हीरे लीधी छे बाट। आपने किस मार्ग को ग्रहण किया है, विचार तो करो भाई। जाना कहां है? के हीरे भोमना बंद बांधो छो। कहां जाने का संबंध बना रहे हो? करसी की है रे घाट, है ना, है ना। ऐसे आचरणों से आप किस घाट पर जाकर उतरोगे? कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा इस विषय पर। हमें कोई भी काम करने से पहले पूर्व में सोच समझ करना चाहिए। सोच समझ कर पूर्व काम करना चाहिए। काम करने से पूर्व क्या परिणाम होगा देखना चाहिए। जब आप काम कर रहे थे फिर आपने कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। कबीरदास जी ने कहा आप काम करने शुरू कर दिए, उसके पहले आपने सोचा ही नहीं इसका परिणाम क्या आएगा। अब कबीरदास जी ने कहा अब करी क्यों पछताए। अब कर्म करके पछताने से क्या लाभ, पहले ही सोच लेते। संसार में डूब गए, अब पछता रहे हैं। पहले विवेक से सोच लेते, जान लेते। सदगुरु समझा रहे थे, पुकार रहे थे, हमने उस तरफ देखा ही नहीं। सदगुरु प्राणनाथ जी कह रहे थे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण लाओ, हृदय में परमात्मा का छवि बिठाओ, राज नाम मुख में रमाओ। ये नहीं कर पा रहे और अब बुढ़े हो गए, अब पछता रहे हैं। अब क्या लाभ? हाँ? वो वही पेड़ बबूल का, जिसने बबूल का पेड़ बोया है, आम कहां से होए, उसे आम के फल खाने को कैसे मिलेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए चरणदास जी कहते हैं मोह बड़ा दुख रूप है, ताकू मारी निकास।
प्रीत जगत की छोड़ दे, जब होवा निर्वास। महामती की तरह चरणदास जी ने कहा, मोह माया ये सब दुख रूप है स्वयं ही साथियों। इसीलिए मोह माया को मार कर हृदय से निकाल फेंको, दूर फेंको। संसार का प्रेम को छोड़कर मुक्ति के पथिक बन जाओ, मुक्ति के पथ पर, परमात्मा मार्ग पर आगे बढ़ो। संसार झूठा है, जगत झूठा है, नश्वर है। इसीलिए संसार के बंधन में हम सबको नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंसने पर निकलना बहुत ही कठिन होता है। सुंदर साथ जी, संसार लगता तो सच्चा है, लेकिन वास्तव में, रियल में ये झूठी होती है, झूठा होता है। हम सब जानते हैं संसार की समस्त वस्तुएं क्या है? नाशवंत है, क्षणभंगुर है। और फिर भी हम अपने अज्ञान के कारण सत्य और अमर मानते हैं संसार को, खुद को भी। शरीर अमर नहीं है। प्रकाश ग्रंथ में कहते श्री जी, अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी। अब आप, श्री जी कहते हैं, माया के प्रति रुचि मत रखो, मन मत रखो। सुंदर साथ जी, आपने देख लिया माया, अब क्या मन रख रहे हो? अब भी ये तो कुरूप माया है। ये माया तो अभावग्रस्त है, ठगिनी है, दुष्ट है। यहां किसी को तृप्ति नहीं होती, सब भूखे ही रह गए। सात सकल तुम याद करो। सुंदर साथ जी, आपको मार्ग बता रहा हूं, आप परम धाम को याद करो। जिन जाओ वचन विसार जी। परम धाम में धाम धनी के समक्ष जो वादे हमने की थी, उसे भूलना नहीं। धनी मिले अपन को माया में, इस माया में धनी साक्षात हमें प्राप्त हुए हैं संसार में, इसी वाणी में बैठे हैं। जिन भूलो ये अवसर जी, ऐसे सु अवसर को भूलना मत। सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि भले जगत के विलास में पड़े रहें, हम सब तो दिव्य धाम से आई हुई आत्माएं हैं। हम सब का भीतर का हंस परमहंस बनने के लिए व्याकुल है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम जगत के गंदे पदार्थों में, विषयों में रम नहीं सकते, फंस नहीं सकते। श्री जी ने कहा, केसरी सिंह केम बंधाए, क्योंकि हमने अपने धनी को, खसम को, मालिक को पा लिया है। कृपा हो गई हमारे ऊपर। हम सब ब्रह्म सृष्टियों का संसार में कोई अभाव नहीं। अब ब्रह्म सृष्टियों का कोई एकाकीपन नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, संसार में जो चारों ओर कोलाहल मची हुई आनंद सुख पाने की, सबको सुख चाहिए, एक परमात्मा को पाने के लिए ही तो ये कोलाहल है चारों ओर। परंतु इस बात को मनुष्य तब तक नहीं समझता है जब तक वो अच्छी तरह माया में ठोकरे खा नहीं लेता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी ने हमें कहा, 25 पक्ष ली जो धाम के, ज्यों होए धनी को प्रकाश जी। परम धाम के 25 पक्षों को अपने हृदय में धारण कर लो। मूल मिलावा का चितवन कर लेना, धाम धनी का स्वरूप चितवन कर लेना। आइए थोड़ी देर करते हैं। मूल मिलावा कैसा है? 60 मंदिर और 4 दरवाजा शोभित है ना?
एक एक दरवाजा एक एक मंदिर का है। दरवाजा समेत क्या है, 64 मंदिर का चौक है दरवाजा समेत। सुंदर साथ जी, मंदिरों के बाहरी तरफ एक हार 64 थंबों की और एक हार 64 थंबों की भीतरी तरफ आई है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह चिंतन करना चाहिए। और इन थंबों के भीतर एक गोल चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उसके किनार पे कठेड़ा है ना, चारों दरवाजे छोड़ के कठेड़ा आए हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, इन चबूतरा की किनार पर क्या है, एक हार 64 थंभों की और आई हुई है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। दरवाजा के आगे चारों दिशाओं में क्या आया है, 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई है। मूल मिलावा का चिंतन। पूर्व दरवाजे के थंब से लेकर दक्षिण के दरवाजे के थंब तक, पूर्व दरवाजे के से लेकर दक्षिण तक 16 थंब होते हैं साथियों। और थंबों के बीच में 15 मेहराब आए हुए हैं इस तरह। और यही युक्ति सुंदर साथ जी चारों दरवाजों के खांचों की जाननी चाहिए। सभी में यही युक्ति है। प्यारे सुंदर साथ जी, चबूतरा के ऊपर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, सुंदर पश्चिमी गिलम। कहते हैं 1.25 हाथ ऊंची ये गिलम है। हम जब बैठते हैं वो गिलम बैठ जाता है, और हम जैसे ही उड़ते हैं वो गिलम खड़ी हो जाती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और उसके ऊपर मूल मिलाव में ऊपर हरे रंग का चंद्रमा झलकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, और नूर की झालर उसके ऊपर झलक रहा है। और 64 जो थंब है उसमें 64 तकियां लगे हुए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, बीच में सिंहासन विराजमान है, और सिंहासन के 6 पाए हैं। हाँ? और पायों पर सुंदर साथ जी 6 डांडे शोभित है, शोभायमान है। और 6 डांडों के ऊपर देखेंगे तो 2 छतरी शोभित है ना। और 2 छतरियों के ऊपर 8 कलश विराजमान है, शोभायमान है सिंहासन में। 6 कलश 6 डांडों के ऊपर है, और 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर शोभायमान है। सुंदर साथ जी, इस तरह चिंतन करना चाहिए। और छतरी के चारों ओर नूर की झालर झलक रहा है ना। छतरी के तले मध्य में क्या है, नीलवी की पाखड़ी, उसका कमल लटक रहा है। नीलवी की पंखुड़ियों का ये कमल है, और उसके आगे एक माणिक लटक रहा है। कितना सुंदर देदीप्यमान। ऐसे 2 फूल हुए माणिक के, 2 फूल 2 स्वरूपों के ऊपर लटक रहे हैं। राज श्यामा जी के ऊपर 2 फूल लटक रहे हैं, ऐसा लगता है। सुंदर साथ जी, सिंहासन में एक गादी बिछी हुई है, और गादी के ऊपर 2 चाकले शोभित है। एक गादी 2 चाकले, ता पर 5 तकिए, सिंहासन के ऊपर 5 तकिए हैं। 5वां पश्चिमी शोभायमान सुंदर सभी तकियां। और सुंदर साथ जी, सामने राज्य के चरण रखने के लिए, श्यामा जी के चरण रखने के लिए नूर की चौकी रखी हुई है। सिंहासन के ठीक सामने जुगल सरकार सिंहासन में विराजमान है, श्यामा जी। और 4 और गिरदवाई में 12,000 सखियां विराजमान है, शोभायमान है। और राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों को सखियां निहार रही है, निहाल होती जा रही है, रसपान करती जा रही है। महामति श्रृंगार ग्रंथ में, परिक्रमा ग्रंथ में कहा कि अब
या ही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। महामती ने कहा, अब मैं इसी अद्वैत भूमि का, इस अद्वैत मूल मिलावा का वर्णन करूं, स्वरूप वर्णन करूं और सभी को इस रस का रसास्वादन कराऊं, सभी को ये प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी छाक छकाऊं, प्रेम में सभी को मैं मस्त कर दूं, मग्न कर दूं, पागल कर दूं, छाक छकाऊं, अंग असलु इशक बढ़ाऊं, ब्रह्मात्माओं के हृदय में दिव्य प्रेम जागृत कर दूं। यही कहते हैं श्री जी। श्री जी ने कहा, रंग करूं विनोद हास, साचा सुख लेऊं प्रेम विलास, साचा सुख लेऊं प्रेम विलास। प्रेम मग्न होकर अपने धाम धनी के साथ श्री जी कहते हैं, मैं हास विलास करूं, प्रेम और विरह का जो सच्चा सुख है वो मैं प्राप्त करूं, सदा सदा अखंड सुख प्राप्त करूं। परम धाम में सदा सर्वदा क्या है? नित्य सुख है। संसार में तो अनित्य सुख है ना? लेत मेरी परातम, उस सुख को, धाम धनी के नित्य सुखों का आनंद मेरी आत्मा संसार में बैठी बैठी ले रही है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। मोल मिलावा के इस विशाल चौक में हम सब सखियों को बिठा करके ये संसार का खेल हमें दिखा रहे हैं। हम सब ने जिस प्रकार के खेल राज्य के सामने मांग की थी और श्री राज जी ने वो सब दिखाया, मन को भ्रमित करके दिखा दिया सुरता के रूप में, मोल मिला में बिठा करके ये सब खेल दिखा दिया संसार का। अब क्या रखा है खेल में? जो खेल माग्या है सयना, जो खेल माग्या है सयना, सो दिखाया फिराए के मन। धाम धनी परम धाम और स्वयं को भुला देने वाला यह खेल है। धनी ने स्वप्न की भांति हमें यह दिखा दिया। धनी धाम आप विसर्जन, धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सुपन्ना, है ना? धाम धनी ने ब्रह्मात्माओं को सचेत करने के लिए इस जगत में उन्होंने स्वयं सद्गुरु के रूप में वो आए। झूठे संसार में स्वयं खुद आए सद्गुरु के रूप में। हम सबको सुधि प्रदान कर रहे हैं, वाणी के द्वारा जागृत कर रहे हैं। धनी कहते हैं, इस सपनवत खेल को आप छोड़ो, इन्हीं दुखों के लिए आप दौड़ते रहेंगे तो आप परमधाम कभी नहीं पाओगे। मैं तो आपको परमधाम याद कराना चाहता हूं, स्मरण करवाना चाहता हूं। आप संसार नहीं छोड़ना चाहते, दुख नहीं छोड़ना चाहते, हमसे विमुख ही रहोगी क्या? ऐसा धामधनी कहते हैं। सखियों, अज्ञान में निंद्रा से आप जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, इस तरह पुकारते हैं श्री जी। मूल मिलावा में धाम धनी के चरणों में हम सब बैठे हैं। मूल मिलावा में उस सानिध्यता का याद करो, उस सानिध्य का हमेशा याद करो। याद करो वतन सोई, याद करो वतन सोई, और न जाने तुम बिना कोई। धाम को याद करो, तुम्हारे बिना उस धाम को कोई जान नहीं सकता, आप जान सकते उस धाम को। याद करो सोई साइत, याद करो
सोई साइत, ये जो बैठ के मांग्या जित। मूल मिला में बैठकर ये खेल देखने की जो हमने मांग की थी सखियों, उस घड़ी को आप याद करो। याद करते आप जग जाओगी। श्याम श्यामा जी साथ शोभित, क्यों न देखो अंतर्गत। वहाँ पर श्याम श्यामा जी और सखियां शोभायमान है दिव्य सिंहासन के ऊपर। पिछला 4 घड़ी दिन जब, पिछड़ा 4 घड़ी दिन जब, ये सोई घड़ी है अब। श्री जी कहते हैं श्री मुखवाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में, है ना, सखियां मूल मिला में शोभायमान है, श्याम श्यामा जी तटस्थ शोभायमान है मूल मिला में। इस दृश्य को, इस छवि को स्वामी जी ने कहा आप सभी अंतर आत्मा में देखो। क्यों नहीं देख रहे हो? जब हमने खेल मांगा था ना सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं उस समय 4 घड़ी दिन शेष था, और कहते हैं अब भी वही घड़ी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सोई घड़ी है अब, है ना। हे सखियों, नींद को त्याग दो, माया को त्याग दो, छोड़ो। अपने धनी के स्वरूप को आप याद करो, याद करो धनी को स्वरूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप। आप सब गाएं इस चौपाई को। याद करो धनी को स्वरूप, याद करो धनी को स्वरूप। क्या गाया आपने? याद करो धनी का स्वरूप। आगे श्री श्यामा जी रूप अनूप गाइए। श्री श्यामा जी रूप अनूप, श्री श्यामा जी रूप अनूप। उस अलौकिक स्वरूप, उस प्रेम को, दिव्य धाम को स्मरण करो। श्री जी कहते हैं हम परस्पर वहाँ क्या करते थे, उस अलौकिक प्रेम को, राज श्यामा जी को, उस स्वरूप को, उस दिव्य धाम को, वो प्रेम रस स्वरूप को आप उसे हृदयंगम करो। इस तरह प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी तारतम ज्ञान की ज्योति से हम सभी की अंतरात्मा को आलोकित कर रहे हैं, जगा रहे हैं, और हम अभी जागृत हो जाएं।